अबू आजमी का नाम आया तो उन्होंने कहा उस कमबख्त को, पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, उन्होंने विधायक विधायक नहीं कहा उस कमबख्त को यूपी बुलाओ, उसका इलाज हम कर देंगे। कहां से कहा नहीं क्या, खुद का आचरण औरंगजेब सरीखा रहा है तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के गाने गाने वाला आदमी इसको पसंद आएगा। यानी उस आदमी का ये महिमा मंडन कर रहा है। यानी 3 बजे 4 बजे बम फूटे और 5 6 बजे 7 बजे तक सब लोग बैठ के निकल चुके थे, तो वो बहुत प्लानिंग के तहत था। साल भर ये आदमी भी बंद रहा, इसके ऊपर बकायदे टाटा आटा सब लगा था। अरे औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज उतरवाता था, तो 1.25 मन जनेऊ उतरवाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उतने लोगों की हत्या करवाता था वो। इलाज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज योगी बाबा विधानसभा में थे और जब विधानसभा में वो बोल रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा हो। राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा हो और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल सो कॉल्ड माननीय विधायक के लिए किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घसीट करके उसे यूपी लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई औरंगजेब की महिमा मंडन करने का। सर, इस देश में औरंगजेब और बाबर को तो बाप बनाने की प्रचलन। जरा पहले योगी को सुन लेते हैं कि आज उन्होंने विधानसभा में समाजवादी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम से आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का भाग बना सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है
जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। नायक है आदमी देश का। ये अदा किसी के पास नहीं है मनीष। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? पूरा तो भाषण आप लोगों ने सुना ही, शाहजहां औरंगजेब से उन्होंने बताया। जब उस अबू आजमी का नाम आया तो उन्होंने कहा उस कमबख्त को, पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, उन्होंने विधायक विधायक नहीं कहा उस कमबख्त को यूपी बुलाओ, उसका इलाज हम कर देंगे। तो ये साफ गोई और ये बेबाकी। 3 बार बोला उसको यूपी बुलाओ। इस 5 मिनट के वीडियो में 3 बार उन्होंने कहा उसे यहाँ बुलाओ, कभी सम्मेलन में बुलाओ। मतलब बहाना तो चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो बुलाओ वाली बात नहीं है। एफआईआर तो सर यूपी में भी हो सकता है यदि वहां लखनऊ में बोले, यदि उसने मुंबई में बोला, जहां भी बोला है आज की तारीख में। इसका मतलब है कि योगी इलाज करेंगे। वो चढ़ गया, वो योगी बाबा की निगाह में चढ़ गया। और दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने शाहजहां और औरंगजेब और अकबर सब ये तो किस्सा आपने बहुत सुना होगा। और कितनी बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव ने आज उस आदमी का भी समर्थन किया है। उसने जो औरंगजेब के गाने गाए हैं, औरंगजेब का जो महिमा मंडन किया है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया है, उसको बड़ा बुद्धिजीवी बताया है और उसका विरोध करने वालों को बचपना बताया कि ये बचपने की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। कमाल की बात ये देखिए, अखिलेश यादव ये बात तब लिख रहे हैं जब उत्तर सदन के अंदर किसी ने कहा औरंगजेब से हमारा क्या मतलब है। अब समाजवादी पार्टी को इससे क्यों जोड़ रहे हैं कि शाहजहां ने कमबख्त कहा इस अपने बेटे को। तब उन्होंने अबू आजमी का नाम समाजवादियों ने बुलवाया है। उसके बाद अखिलेश यादव की ये ट्वीट बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और योगी ने जब कहा तुम्हारा नस कहां दबा हुआ है, अखिलेश ने बता दिया कि इसका नस कहां दबा हुआ है, औरंगजेब के महिमा मंडन में। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मकता सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये कहां से कहां ले गया सोचिए। ये हद है बेशर्मी की। कहां से कहां नहीं किया। खुद का आचरण औरंगजेब सरीखा रहा है तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के गाने गाने वाला आदमी इसको पसंद आएगा। यानी उस आदमी का ये महिमा मंडन कर रहा है। हालांकि वो अपनी औकात में आ गया, वो तुरंत उसने अब जो है पलटा खाया है, पलटी मार के वो बात कर रहा है। लेकिन अभी उसका योगी आदित्यनाथ से पाला नहीं पड़ा और पड़ेगा, फंसेगा कभी ना कभी। और वो दुनिया भर का, मनीष जी मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ के पास तो बहुत सूचनाएं होगी।
मैं दर्शकों को जरा बता दूं कि ये वो आदमी है, अबू आजमी, जो 1993 का मुंबई ब्लास्ट हुआ था जिसमें शायद 257 लोगों की मौत हुई थी, और उसमें जो जो उसके मेन अपराधी थे, चाहे वो टाइगर मेमन, फलाने ढिमाके, उसके परिवार वाले और जो दुनिया भर के अपराधी उसमें नामजद हुए थे, उन सबके टिकट इसी अबू आजमी की ट्रेवल एजेंसी से ही बने थे। ये जरा आप गौर करिए। और मनीष जी, ये बात तो बड़े सामान्य सी बात है कि जब आप किसी ट्रेवल एजेंसी से टिकट कराते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होती है कि ट्रेवल एजेंसी वाला जान पहचान का हो, आप किसी जानने वाले को ही देते हैं। और जहां पे इतने बल्क में टिकट हो रहे हो सब अपराधियों के और एक ही तारीख में हो रहा हो, यानी 3 बजे 4 बजे बम फूटे हैं और 5 6 बजे 7 बजे तक सब लोग बैठ के निकल चुके थे, तो वो बहुत प्लानिंग के तहत था। साल भर ये आदमी भी बंद रहा, इसके ऊपर बकायदे टाटा आटा सब लगा था। बाद में किस तरह के खेल मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, फिलहाल ये छूटा उससे, लेकिन उसके बावजूद एजेंसियों की लिस्ट में हमेशा इसका नाम रहा। लेकिन ये जब छूटा तो इसका, मनीष जी खुद मैं बता रहा हूँ, उसका बयान अब बाकायदे अखबारों में छपा था कि 2022 में जब मुलायम सिंह यादव मरे हैं तो उनके मरने पे ये आया था मिट्टी में, तो इसने बताया, बो करके रो रहा था कि मेरे मेरे पिताजी की तरह थे। इसने खुद कहा कि जब मैं जेल से छूट के आया हूं तो मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे छोड़ दिया था, मेरे यार दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव मेरे घर आए थे। मुलायम सिंह यादव क्यों गए थे इसके घर? मुलायम सिंह यादव को उस समय तो जमानत में छूटा था इतने भयानक कांड में, मुलायम सिंह यादव उसके घर क्या करने गए थे? उनको, उनके पास कौन सा ऐसा स्कैनर था कि ये बच गया? तो बड़े खेल हैं। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सब उस खेल में शामिल हैं, और उसी का नतीजा है कि ये कितनी बेशर्मी के साथ ये आदमी कह रहा है। और मनीष जी, मैं सबसे खास मैं बता दूं, ये अक्सर कहा जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया था। अरे औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज उतरवाता था, तो 1.25 मन जनेऊ उतरवाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उतने लोगों की हत्या करवाता था वो उनकी हत्या करने के बाद जनेऊ उतार लिए जाते थे, तो वो हजारों हिंदुओं को रोज कत्ल करवाता था, रोज। काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, सब ये सब उसके उदाहरण है कि किस तरह से वो चुन चुनकर हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराता था। और उसके बाद ये बेशर्म नेता, ये बेशर्म लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब में क्या बुराई थी। आज देखिए, मैं तो देख रहा था कि अखिलेश यादव के स्टाइल में नहीं, केजरीवाल के स्टाइल में मुझे दिखाई दिया उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया तो उद्धव ठाकरे ने कहा, अच्छा क्या हो गया, एक ही सत्र से क्यों निकाला, उसे और निकाला जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं वो बात देवेंद्र फडणवीस को नहीं सुनाई दे रही है? क्या ये काम देवेंद्र फडणवीस नहीं कर सकते? सदन में उन्हें निकाला गया, उसे आज अबू आजिम तो गिड़गिड़ाया भी कि उसे निकाल दिया गया, सदन से उसे बाहर कर दिया गया। जरा आपको सुनाता हूं मैं, इस अपने आप को शिवाजी और संभाजी महाराज का भक्त कहने वाला, ये आपको केजरीवाल स्टाइल में नजर आएगा, एकदम से मुझे आज ये केजरीवाल नजर आएगा। देखिए, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है, और अगर वो चाहते तो वहाँ से उनका चुनकर लाए। किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा। सच का मतलब क्या है? सच वो चाह बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे इतना लुंज पुंज नजर आएगा, ये कल्पना से परे है, वो भी औरंगजेब संभाजी महाराज के नाम पे। केजरीवाल से जब पूछा गया था, आपको याद होगा कि इंटरव्यू में, कि सीए पर कहा, अच्छा कहां बसाओगे? ऐसा लग रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है। कह रहा एक इसे पता है कि एक बार में एक ही सत्र से आप निकाल सकते हैं, ये रूल है, सभी सत्रों से आप नहीं निकाल सकते, सत्र वाइज होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी, इसकी भी कहीं ना कहीं नसें दबी हुई हैं। और दूसरी चीज, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी चुनौती है, ये सड़क पे उसे उतर जाना चाहिए। ये विपक्ष में है, इस आदमी को तो सड़क पे उतर जाना चाहिए कि संभाजी महाराज का अपमान हुआ है, औरंगजेब का महिमा मंडन हुआ है, लेकिन ये एकदम से केजरी स्टाइल में तुष्टिकर, इसकी भी कहीं ना कहीं नस दबी हुई है। मनीष जी,
वो सामने जो खड़े थे, अब क्या कहूँ उनको, वो तो करंट में इस समय काम कर रहे हैं, न्यूज चैनलों के लोग हैं, प्रिंट मीडिया का तो वहां कोई घुस ही नहीं सकता, सब ये घुसेड़ देते अपना माइक एक सब। तो ये जो हम लोग अक्सर इनके बारे में बात करते हैं, वो बात नमूना आज फिर सामने आया है। ये नहीं जानना कि ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है तो केवल एक ही सवाल इससे पूछ लेते कि क्या तुम्हारी पार्टी इसको पूरे सत्र, पूरे कार्यकाल के लिए निलंबन करने का प्रस्ताव लाएगी शिवसेना, इसकी कलाई खुल जाती। लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, या तो वो वाली बात है, पढ़े लिखे नहीं, तो जो उसने कहा उसको उन्होंने सुना और काम खत्म हो गया। देखिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है और वहां पे जो कुछ हुआ है 24 घंटे के अंदर, जो इसका पलटा है अबू आजमी, तो कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका तो है मनीष जी एकदम 24 घंटे के अंदर। अन्यथा बड़ा ढीठ आदमी है, 1 साल जेल काट के आया है बम्बई बम ब्लास्ट में, उसके बाद ये छूटा है। तो है मामला, वो कुछ चीजें खुलकर नहीं कही जाती। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, खुलकर क्या किया, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि इस पाकिस्तान को हाथ में कटोरा मंगवा के भीख मंगवा दूंगा, तो वो भीख आज की तारीख में मांग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी कुछ किया। वैसे ही अज्ञात वीर जो पाकिस्तान में आफत मचाए हैं, जीना हराम किए हैं, आज फिर कोई हमला उसका हुआ है, वो तो खैर अफगानिस्तान के उससे हुआ है। लेकिन ये सब जान रहे हैं कि अज्ञात वीर कहाँ से आए, कौन है, क्या कर रहे हैं, वो तो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान खुद बता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी कुछ कहा। तो कुछ चीजें जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, उनके काम करने का स्टाइल कुछ दूसरा होता है। तो फिलहाल मैं इसमें देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह बरी करता हूँ, और दर्शक जानते हैं कि अगर जरा सी भी शंका होती तो मैं बख्शता नहीं, लेकिन इसमें पूरी तरह बरी है। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, 24 घंटे के अंदर उसके सारे कसबर ठीक हो गए। और अगर सौभाग्य रहा हमारा, आपका, सबका, हिंदुस्तान का, तो वो उत्तर प्रदेश आ जाएगा उसके बाद। और चाबी तो एक तरह से समझिए योगी ने दे ही दी है। तो देखिए असर क्या होता है, लोगों को समझना चाहिए कि इसके जैसा उपद्रवी व्यक्ति, आपने पूरी ये गिरगिरा रहा है 24 घंटे के अंदर। मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले ये तो नाटक कर सकता था, माफी क्यों मांग लिया? तो समझा जा सकता है कि आप जहां इशारा कर रहे हैं चोट वहां लग गई है, इसीलिए विधानसभा में भी तो सफाई घुटने के बल पे थे। बाकी मैं बता दूं कि औरंगजेब को बाप अपना ये अब भी मान रहा है, मरते दम तक मानेगा। लेकिन अब इसकी औकात नहीं है कि ये मुंह खोल के कह दे, ये मान तो उसी को बाप रहा है। और ये नहीं, इसके जैसे बहुत हैं, इसके जैसे बहुत है, करोड़ों हैं, और उन्हीं करोड़ों वोट बैंक के चक्कर में ये लोग इसका भी जो है समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो इसका समर्थन कर रहे हैं पूरी बेशर्मी के साथ, उसका कारण वही करोड़ों का वोट बैंक है, जो आज भी औरंगजेब को ही अपना बाप मानता है। ये है समस्या।